एनर्जी फ्लो जो कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम का ही पार्ट है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में। और ये जो आप नोट्स लिखा हुआ देख रहे हैं ये खुद का लैंग्वेज है जो कि काफ़ी इजी लैंग्वेज है। आप अगर चाहें तो इसको देख करके नोट्स भी बना सकते हैं। एनर्जी फ्लो देखिए इकोसिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें कि जो एनर्जी होता है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। तो किसी भी इकोसिस्टम में हम देखेंगे कि जो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स होता है वो सन होता है, अल्टीमेट सोर्स, क्योंकि ये सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसी सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप का मतलब होता है स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करके फूड मटेरियल बनाते हैं। अब इनको एनर्जी कहाँ से मिला है, सन से मिला है। जब ये फूड मटेरियल बनाएंगे तो जो एनर्जी है जो कि फूड के फॉर्म में इनको क्या करेंगे, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म अपटेक करेंगे। इसमें मेनली जो है हार्बीवोर्स आते हैं। हार्बीवोर्स यानी शाकाहारी जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, प्रोड्यूसर से प्राप्त करते हैं। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है जिसमें कि ग्रासेस मेनली जो है बनाए गए हैं। तो प्रोड्यूसर ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस करके फूड मटेरियल बनाया। अब यहाँ से फूड मटेरियल जो है कहाँ चला गया, हार्बीवोर्स के पास। इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। क्या कहेंगे इनको, प्राइमरी कंज्यूमर, जिसमें कि ग्रास हॉपर आएंगे और अदर इंसेक्ट आएंगे जो मेनली ग्रासेस से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर जो है इन ग्रास हॉपर और इंसेक्ट को कोई फ्रॉग खा जाएगा या फिर स्नेक खा जाएगा। फ्रॉग और स्नेक जो होंगे ये कार्निवोर्स होंगे, मांसाहारी जीव होंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एनिमल को खा रहे हैं। इनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाएगा। और लास्ट में क्या होगा कि पिकॉक हो गया, वल्चर हो गया, ये क्या करेंगे, स्नेक को खा जाएंगे, फ्रॉग को खा जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी फ्लो। यहाँ पे याद रखेंगे कि जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का इस अर्थ पे वो सन है, क्योंकि ये सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसी के कारण इस अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि हम सभी जितने ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो है हमेशा याद रखेंगे कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यानी जो एनर्जी इस प्लांट से हार्बीवोर्स के पास चला आया या फिर हार्बीवोर्स से कार्निवोर्स के पास चला आया, वो एनर्जी कभी भी रिवर्ट बैक नहीं होगा, कभी भी ये वापस नहीं होगा। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग ऑमनीवोरस है, ठीक है, सर्वाहारी है, क्योंकि ये प्लांट को भी यूज करता है और एनिमल को भी। अगर किसी प्लांट को ह्यूमन बीइंग ने खा लिया तो क्या दोबारा उसको वापस कर सकता है, नहीं करेगा। इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, कभी भी रिवर्ट बैक नहीं होता है। तो इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। अब इस डायग्राम के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, इन दिस ऑटोट्रॉप्स मेक देयर ओन फूड मटेरियल बाय द यूज ऑफ सोलर एनर्जी, देन प्राइमरी कंज्यूमर यानी हार्बीवोर्स टेक फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप, फिर आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर टेक फूड फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर टेक फूड फ्रॉम सेकेंडरी कंज्यूमर। दस द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। यानी पहले प्रोड्यूसर ने भोजन बनाया, यहाँ से भोजन प्राइमरी कंज्यूमर के पास गया, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी से टर्शियरी कंज्यूमर के पास जाएगा। जो कि एनर्जी टर्शियरी तक पहुँच गया है ये कभी भी प्रोड्यूसर या जो है प्रीवियस कंज्यूमर के पास आने वाला नहीं है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लिंडमैन। इन्होंने जो है 10% लॉ दिया है, लॉ जो है 10% दिया है, जिसमें कि इन्होंने ये बताया कि जो एनर्जी होता है वो सिर्फ 10% ही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है। तो
तो यहाँ पे डायग्राम में आप देखेंगे जो प्रोड्यूसर होता है इसके पास हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, और प्रोड्यूसर से जब प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा तो सपोज दैट हम ये मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर के पास 100 किलो कैलोरी एनर्जी है, और जब इनसे ग्रासहॉपर भोजन लेंगे तो सिर्फ 10% ही जाएगा, यानी 100 किलो कैलोरी एनर्जी का सिर्फ 10% अगर जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पहुँचा। फिर यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 1.0 किलो कैलोरी एनर्जी गया, और टॉप कंज्यूमर में देखेंगे तो 0.1 किलो कैलोरी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। लोअर बुक्स में जब पढ़ेंगे तो वहाँ 10% ही दिखाता है, हायर बुक जब पढ़ेंगे तो वहाँ 10 से 20% बताया जाता है। तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके पास होता है, प्रोड्यूसर के पास होता है, और लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके पास होता है, टॉप कार्निवोर्स के पास होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 100 किलो कैलोरी एनर्जी है, और यहाँ पे क्या है 0.1 किलो कैलोरी एनर्जी है। तो ये हो गया एनर्जी फ्लो। इसके अलावा एनर्जी फ्लो को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट ने पिरामिड बनाया, और साइंटिस्ट का नाम है ओपी ओडम। इन्होंने क्या किया, एनर्जी फ्लो को समझाने के लिए पिरामिड वाला स्ट्रक्चर यूज़ किया, और उन्होंने बताया, देखिए जब पिरामिड हम देखेंगे तो जो पिरामिड का बेस होता है, अगर हम पिरामिड के बेस की बात करेंगे तो बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है, बेस जो होगा वो ब्रॉड होगा, और जो उसका एपिकल पार्ट होगा पिरामिड का वो पॉइंटेड होता है। कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पे बेस जो है ब्रॉड हो गया और इसका एपिकल पार्ट पॉइंटेड हो गया, इसको पिरामिड कहा जाएगा। तो ओपी ओडम ने पिरामिड की सहायता से एनर्जी फ्लो को समझाने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया कि जो ब्रॉड एरिया था इसको बोल दिया कि यहाँ पे प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर अब इसलिए यहाँ पे रखा गया है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और सबसे ज़्यादा एनर्जी इन्हीं के पास है। प्रोड्यूसर से जाएगा कहाँ पे, प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर से जो है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगा भोजन, और सेकेंडरी से जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर के पास। तो ये जो एनर्जी है वो क्या कर रहा है, हर ट्रॉपिक लेवल में घट रहा है। यानी प्रोड्यूसर के पास अगर 100 किलो कैलोरी था तो यहाँ पे जो है हो जाएगा 10 किलो कैलोरी, यहाँ पे हो जाएगा 1 किलो कैलोरी एनर्जी, और यहाँ पे हो जाएगा 0.1। तो देखिए जहाँ बेस ज़्यादा सरफेस एरिया है यानी ज़्यादा एनर्जी, जहाँ पे सरफेस एरिया बहुत कम है वहाँ पे कम एनर्जी। तो ओपी ओडम ने जो है पिरामिड के माध्यम से एनर्जी फ्लो को बताया, और एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, कभी भी रिवर्ट बैक नहीं होता है।